वेट लॉस करने के ये 5 सीक्रेट, जिसमें सीक्रेट नंबर 1 और 2 आपकी बॉडी की कैलोरी टेक को कम करेंगे और सीक्रेट नंबर 3 आपकी बॉडी की कैलोरी को बर्न करने में आपकी हेल्प करेगा। पर अगर आपने सीक्रेट नंबर 4 और 5 को सही से नहीं जाना तो आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा, उल्टा आप अपनी बॉडी में एक बीमारी और लगा लेंगे। वेट लॉस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, या आप इसे वेट लॉस करने का एक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। यह फॉर्मूला कैलोरी मैनेजमेंट पर काम करता है। पर आप सब जानते हैं कैलोरी हमारी बॉडी की यूनिट ऑफ एनर्जी कहलाती है और जो भी हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में कैलोरीज में स्टोर होता है और कैलोरीज को मैनेज कर वेट लॉस करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। यानी कम कैलोरी खानी है और ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी है और आपका वजन कम हो जाएगा। पर इसके 5 सीक्रेट्स हैं जिसको जाने बिना आप एक हेल्दी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। तो चलो जानते हैं ये 5 सीक्रेट्स। सीक्रेट नंबर 1, यानी खाना खाने से पहले पानी पीना है। अब इसका फ़ायदा यह है, जब आप पानी पी लेते हैं तो आपका स्टमक पानी से 20% भर जाता है और आपको भूख कम लगती है। इससे आपको कम खाने की ज़रूरत पड़ती है और कम खाने से आपका कैलोरी टेक कम होगा और आपका वेट लॉस होगा। सीक्रेट नंबर 2, यानी धीरे खाना खाएं। अब ऐसा क्यों करना है, तो उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। जब हमें भूख लगती है तो हमारा स्टमक हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है भूख लगने का, पर जब हमारा पेट भर जाता है तो स्टमक दोबारा सिग्नल देता है ब्रेन को कि पेट भर चुका है। पर ये सिग्नल पेट से ब्रेन तक पहुंचने में थोड़ा समय लेता है और अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो ये सिग्नल की लेट होने की वजह से हमारे ब्रेन तक ये बात नहीं पहुंच पाती है कि आपका पेट भर चुका है और उसकी वजह से आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं। इसलिए खाना स्लो खाएं, जिससे आप ओवर ईट से बचेंगे और कम खाने से आपकी कैलोरी टेक कम होगा और आपका वेट लॉस होगा। सीक्रेट नंबर 3, राइट एक्सरसाइज। वेट लॉस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एक्सरसाइज का होता है। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है और कैलोरी बर्न करती है। और कैलोरी बर्न करने के लिए टॉप मोस्ट राइट एक्सरसाइज है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज लाइक रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और रोप जंपिंग। और अगर आप स्ट्रेंथिंग करते हैं यानी जिम जाते हैं और अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो वेट लिफ्टिंग, स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप कर सकते हैं और आप बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम सीक्रेट नंबर 4 पर, जिसको जाने बिना आपका वेट लॉस कभी नहीं हो सकता। सीक्रेट नंबर 4, बैलेंस डाइट। वेट लॉस के लिए हमेशा आपको बताया जाता है कि प्रोटीन ज़्यादा लें, लो कार्ब डाइट फॉलो करें और फैट तो बिल्कुल भी ना खाएं, तभी आपका वेट लॉस होगा। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, इससे आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा। बताता हूँ कैसे। पहले बात करते हैं प्रोटीन की। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या हैवी वर्कआउट करते हैं तो नो डाउट आपको मसल स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। पर अगर आप बैठे रहते हैं तो ज़्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी में फैट में चेंज होकर बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्ब्स हमारी बॉडी में स्लो डाइजेस्ट होते हैं और हमारे ब्रेन को एनर्जी देने का काम करते हैं। अगर आप लो कार्ब डाइट खाते हैं तो ये सुन लो, अगर आप कार्ब बंद करेंगे तो आपका दिमाग खराब हो सकता है। एग्रेशन, डिप्रेशन, नर्वसनेस, एंजाइटी, कार्ब्स हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखते हैं और अगर आप लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं तो आपका शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चाहे प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट्स, दोनों की मात्रा को बैलेंस करके चलना है। अब बात करते हैं फैट की कि फ़ैट हमें खाना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी में 60% ब्रेन फैट से बना होता है और फैट नहीं खाएंगे तो ब्रेन पर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी होने के चांस बढ़ जाएंगे। और हमारी बॉडी में 4 विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं, इन विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए फैट की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की मात्रा को एक बैलेंस परसेंटेज में हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए रोटी, सब्जी, पनीर, एग, मिस्सी रोटी, दालें, उपमा, इडली, पराठे, बिरयानी या ग्रीन वेजिटेबल्स को हमारी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब आते हैं सीक्रेट नंबर 5 पर, जिसे आपने नहीं समझा तो आपको बीमारी भी हो सकती है। सीक्रेट नंबर 5, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचें। अब सवाल आता है ये क्या होते हैं, तो मैं बताता हूँ। ऐसे कार्ब्स जो हमारी बॉडी में फास्ट डाइजेस्ट होकर जल्दी से शुगर में चेंज होकर
बॉडी में ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं और इंसुलिन हार्मोन, जो कि एक शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन होता है, उसके प्रोडक्शन को स्लो कर देते हैं। इससे एक्सेस कैलोरीज हमारी बॉडी में बनती है और फैट में चेंज होकर बॉडी में जमा होने लगती है और वेट बढ़ाने का काम करती है। तो अब सवाल आता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते कौन से हैं? तो मैं बता देता हूँ। जैसे मैदा और उससे बने सारे प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक केक, पेस्ट्री, मिठाइयाँ, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। इनसे आपको हाई ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है। और अगर आप हाई ब्लड शुगर में होने वाले ये 8 सिम्टम्स को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें, मैं आपको वहीं मिलूँगा।